मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये सच्चाई है। मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई जिसमें हमने सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिए कि क्यों सोशल मीडिया पर जो लोग इतनी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो लोग इतनी ज़्यादा आत्महत्या और डिप्रेशन इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन जैसे ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर भी बहुत साल कई लोगों को लग जाता है मेहनत करते हुए, और तब जाके उनकी लाइफ में वो चांस आता है। ऐसे ही कई लोग अदर फील्ड में भी अपनी लाइफ बनाते हैं, बट मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसी एक कहानी है यास्मीन मोहब्बत की, जो 29 ईयर्स के एज में ही जज बन चुके हैं और सिविल जज के एग्जाम में सेकंड रैंक लाने वाले हैं ये इंसान। इनकी कहानी, इनकी स्ट्रगल, इनके बारे में बताऊं उससे पहले वही नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों नहीं, बहुत जरूरी है बॉस, व्यस्त रहना चाहिए, इससे इंसान की वैल्यू बनी रहती है। खैर चलिए आते हैं कहानी पर। मैं कहानियां तो क्या कहूं, एक भाव आता है मन में कि मेहनत है क्या एक चीज। मोहम्मद यास्मीन एक लड़का जो साउथ इंडिया का रहने वाला है, जिसको हिंदी लैंग्वेज भी ढंग से नहीं आती, इंग्लिश भी जो अकेडमिक्स इंग्लिश होती है उसमें उसके हाथ थोड़े से तंग है, और ये सब कुछ होने के बाद भी मोहम्मद यास्मीन बहुत मेहनत करता है। उस मेहनत का रिजल्ट ये कि 29 की छोटी सी उम्र में वो सेकंड रैंक लाता है सिविल जज के एग्जाम में। आपको, हमें, हम सबको मेनली एक ही एग्जाम पता है जिसको यूपीएससी का एग्जाम कहा जाता है। जब यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आता है तो बहुत चर्चाएं होती है मीडिया में, आसपास में, एग्जाम्पल्स देना, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लाइफ का स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें हम लोगों को सुनने को मिलता है और हम लोग उसको सुन के इंस्पायर्ड भी होते हैं। तो ये कहानियां हैं और सच्चाई भी। इस बार के जो सिविल, लेकिन उसके अलावा भी, यूपीएससी के अलावा भी कई एग्जाम होते हैं हमारे देश में जो उतने ही टफ है, उतने ही इम्पॉसिबल से लगते हैं क्रैक करना, लेकिन लोग उसके लिए दिन रात जग के मेहनत करते हैं। और कितनी मेहनत करते हैं वो शायद इस सच्ची घटना से, यास्मीन की स्टोरी से आप लोगों को समझ आए, यासीन की स्टोरी से आप लोगों को समझ आए। कई बार होता है प्रोनाउंसिएशन में नाम इधर उधर हो जाता है। खैर, यासीन की मदर एक आशा वर्कर है। वो बताती हैं कि यासीन के फादर, जब उनकी मदर की एज बहुत कम थी और यासीन गोद में ही थे, तो उनके फादर एक्सपायर हो गए। उनकी माँ की दूसरी शादी करने की कोशिश की गई, लेकिन यासीन की मदर ने मना कर दिया, ये कह के अगर मैंने शादी की तो मेरे बच्चे का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि उनके सिवा उनके बच्चे को कोई और ऐसे संभाल पाएगा। अब यासीन की मदर ने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया और वो उस डिसीजन पर खड़े रहने के लिए मेहनत करने लगी। यासीन की मदर को कहा गया कि आप शादी कर लो, लेकिन यासीन की मदर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं अपने बच्चों का ध्यान खुद रखूंगी। उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए, उसके बाद जिंदगी पलटी और फिर यासीन की मदर आशा वर्कर में ज्वाइन हो चुकी थी और एज ए आशा वर्कर काम कर रही थी। यासीन की मदर ने एज ए एएनएम ज्वाइन किया और फिर संघर्ष करती रही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यासीन पहले एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, क्योंकि घर में कमाने वाली सिर्फ उनकी मदर थी, वही टेक केयर कर रही थी। तो यासीन ने वहां अपनी मम्मी का स्ट्रगल देखा और वो लग गए मेहनत करने पर। यासीन ने मेहनत की और क्लास में अव्वल दर्जा नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने में समझदार बच्चे रहे शुरू से। उसके बाद उनको एक क्वेश्चन आया कि अब क्या, मुझे अब क्या करना है जिंदगी में। तब यासीन ने डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। यासीन के सामने एक क्वेश्चन था कि अब क्या करना है, तो यासीन ने एक डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि उनकी मदर जितना अर्न कर रही थी
उसमें घर चलाना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। याशीन ने इतना ही मेहनत नहीं किया, बल्कि ग्रेजुएशन में लॉ की पढ़ाई की, और लॉ की पढ़ाई के अंतर्गत याशीन ने क्या किया, साइड बाय साइड एक उनके जानकार थे, उनके साथ प्रैक्टिस भी शुरू कर दी लॉ की। याशीन बताते हैं कि याशीन ने बहुत ही मतलब 2-2.5 साल पहले एक केस भी लड़ा जिसमें कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को लेके केस था, और वो उस केस को जीत गए। उसके बाद याशीन के मन में एक सवाल आया कि क्या एग्जाम पास करने के लिए इतना ही काफी है। उस केस को लड़ने के बाद याशीन को समझ आ चुका था कि मैं साउथ इंडिया से हूं, मुझे इंग्लिश को पढ़ने की और आवश्यकता है जो मेरी लैंग्वेज बैरियर को और हिंदी को दूर कर सके। उन्होंने लैंग्वेज की स्टडी भी शुरू कर दी, और उस केस को लड़ने के बाद, जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस जो आया ना, वो आता है ना सबके अंदर, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। कोई अच्छा काम करो। इंग्लिश में एक कहावत है, एप्रिशिएशन इज द बैकबोन ऑफ द पर्सन। एप्रिशिएशन किसी भी इंसान को सफल बनाने में कई बार हिडन काम करती है। वही याशीन के साथ हुआ। याशीन ने उसके बाद लग के मेहनत की और लैंग्वेजेस पे भी काम किया। फिर एक गवर्नमेंट, उसी दिन याशीन डिसाइड कर चुके थे कि मुझे सिविल जज बनना है, या मुझे ऐसे किसी ओहदे पर जाना है जहां से मैं अपनी इस पढ़ाई को सक्सेसफुल कर सकूं। और याशीन ने वही किया। उसके बाद वो एग्जाम में लग गए, एग्जाम की प्रिपरेशन में, और आज उन्होंने एग्जाम देके इस साल सिविल जज के एग्जाम में 2nd रैंक लाए। इस बीच में जब याशीन से बात हुई कई न्यूज रिपोर्टर्स की, तो याशीन का कहना है कि समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कुछ लोग आपके समर्थक हमेशा रहते हैं। बुरे टाइम में जो समर्थक होते हैं वो किसी फरिश्ते से कम नहीं। और इस बात को बोलते हुए याशीन ने उन लोगों के बारे में बताया जिन लोगों ने बुरे टाइम में याशीन का साथ दिया। कई बार फीस भरने को पैसे नहीं होते थे तो फ्रेंड्स मदद करते थे, और उन्होंने कहा कि अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टडी का टाइम निकालना, ग्रुप स्टडी करना, या किसी के पास ऐसे ही बेधड़क के पहुंच जाना, ये सब आप नहीं कर सकते। बट एक लड़का ये सारे काम कर सकता है, जो हमारी सोसाइटी की देन है। दूसरा, याशीन ने कहा कि वो जोमेटो बॉय का भी काम करते थे, डिलीवरी का। आप सोच के देखो, एक लड़का प्रैक्टिस कर रहा है लॉ की, एक लड़का स्टडी कर रहा है लॉ की, एक लड़का उसी के साथ जो टाइम मिल रहा है उस जॉब का एक टाइम फिक्स करके जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, पार्सल्स पहुंचा रहा है ताकि वो अपने घर के खर्चे निकाल सके, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके, और उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें अपने किताबों को खंगालना, और फिर उसी में छोटे से टाइम में अपनी नींद पूरी करना, ये भी कर रहा है। इतनी मेहनत होती है एक सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन इसके लिए लगातार अपने आप को मोटिवेट करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जो कि याशीन ने किया। और सब कुछ को पार करके आज के टाइम पर याशीन 2nd रैंक पर बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर प्राउड से कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिखाया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। याशीन का कहना है कि मेल होने के आपको बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप किसी के भी पास पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने बताया, महिलाओं के लिए बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, लड़कियों के लिए, और गरीबी तो एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं था, और ये चीज मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। यासीन ने इसके लिए सबको धन्यवाद दिया, और वो कहते हैं कि मैं अपना ये जो मेरी पहली सैलरी, पहली इनकम है, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जोमेटो ने मुझे पढ़ने के लिए मुझे एक काम दिया, और उससे मैंने अर्निंग करके स्वाभिमान के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। और ये बहुत सच्ची कहानी है। आप लोग और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और हमारे देश में ऐसी कहानियां होती रहती है। हर साल कोई एग्जाम होता है, हर बार कोई ऐसा बच्चा क्रैक करता है, लेकिन हम लोगों में से कई लोग सीख लेते हैं और कई लोग उसको ऐसे ही जाने देते हैं। तो मैं आपको कहूंगी, ऐसी कहानियों से सीख लें, जिससे कि कुछ अच्छा करने की चाहत मिले और एक नया रास्ता भी आप जिंदगी में तराश सके। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली कहानी में। उम्मीद है आप लोगों को कहानियां पसंद आ रही होगी। ऑफ कोर्स आ रही है, तभी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं।